हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब सही है ना? चलो देखो, अभी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं पोस्टपोनमेंट को लेकर के और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। NIOS को लेकर के, एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, कोरोना पीक को लेकर के, उन सब पे मैं अपना एक व्यू रखूँगा आप लोगों के सामने इस वीडियो में। और एक बार बात करेंगे कि नीट पोस्टपोन होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं, और क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस सब बारे में आपको जवाब मिलेगा इस वीडियो को, इसलिए अंत तक देखना। उसमें हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, मैं हमेशा इन बातों को कहता हूँ, मेरी हर वीडियो में जो नीट के रिलेटेड आती हैं उन सब में मैं इन बातों को कहता हूँ। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्कूल्स कॉलेजेस टू री ओपन आफ्टर अगस्त। एक्चुअली 15 अगस्त के बाद HRD मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस को खोल देंगे, और ये फेज़ मैनर में होगा। ग्रीन ऑरेंज जोन में पहले खोले जाएंगे और फिर रेड जोन में खोला जाएगा, ठीक है ना। ऐसा आप लोग को पता होगा कि UGC ने कहा था कि सितंबर में हमारा सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, द प्लानिंग इज़ ऑल ऑन, ठीक है ना। द होल प्लानिंग इज़ टू ओपन ऑल द इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स फ्रॉम सितंबर, ठीक है ना। तो पूरा प्लानिंग आपको जो चल रहा है ना अभी, वो सितंबर से सारे के सारे जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे रेड जोन में हो, चाहे ग्रीन, चाहे ऑरेंज जोन में हो, सब के सब कंटिन्यू वर्किंग हो जाए, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है। देखो, आप लोग इससे बिल्कुल एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग बोलेगा सर कोरोना पीक आ जाएगा उस वक्त, अभी भी इंडिया ग्राफ बिल्कुल ऊपर की ओर जा रहा है ना, कोरोना केसेस में। बिल्कुल बातें सही हैं, मैं उसमें कोई नकार नहीं रहा। मैं बस बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है। मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैंने अपना व्यू नहीं रख रहा, मैं आपका व्यू और आपके मन का बात नहीं कह रहा। मैं अभी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट आपको आपके स्कूल्स खोलेगी, आपकी यूनिवर्सिटीज़ खोलेगी और एग्ज़ाम्स लेगी, ठीक है ना। इसका बात कर रहा हूँ मैं, ओके। अब देखो क्या लिख रहा है। ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री शट सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन जब से हुआ तब से सारे के सारे स्कूल्स बंद हैं। देखो, मैंने इंग्लिश में पूरा पैराग्राफ लिया है। रीज़न बस सिंपली है क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और बहुत सारी बातें जो इंपॉर्टेंट होगी मैं इंग्लिश में भी बोल दूँगा, ठीक है ना। तो दोनों के तरह के बच्चे सुन सकते हैं। स्कूल और कॉलेजेस जो होंगे ना, वो 15 अगस्त 2020 के बाद से खुल सकते हैं। रमेश पोखरियाल, हमारे HRD मिनिस्टर, ने ऐसा कहा है। दैट वी कैन एक्सपेक्ट द स्कूल एंड कॉलेजेस वुड बी रीओपन्ड possibly after August 15, 2020. See, the word is possibly. He has used possibly. Okay, उन्होंने कहा है कि ये संभव है या संभवतः शायद हम लोग उसको खोल पाएंगे। 33 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ओपन होने का वेट कर रहे हैं। इट्स नॉट 15 और 16 lakhs, इट्स 33 करोड़, ओके ना। ये लगभग हमारे पॉपुलेशन का, आप समझ रहे हैं ना, मतलब 20% से ज़्यादा का हिस्सा है ये, है ना। तो 100 करोड़ का तो 33 करोड़ होता ही है ना। तो उस हिसाब से मैं बोला 130 करोड़ के आसपास अभी हमारे पास पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से। दूसरी बात क्या कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मई में तो कॉलेज हमारे पास देखो तो पूरे के पूरे बंद ही रह गए हैं कि नहीं। फिर हमारे पास क्या लिख रहा है। इट वॉज स्पेक्यूलेटेड दैट द स्कूल्स एंड कॉलेजेस वुड रीओपन इन जुलाई विथ अराउंड 30% अटेंडेंस एंड स्टूडेंट्स स्टिल टिल क्लास 8 वुड स्टे एट होम। इसका मतलब कहा जा रहा है कि जुलाई में कुछ स्कूल्स खोले जाएंगे, लेकिन 8वीं क्लास तक के बच्चे जो होंगे ना, वो घर पे रहेंगे, उससे ऊपर के बच्चे बाहर रहेंगे। इस इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है नीट और JEE मेंस के पर्सपेक्टिव से। वो क्या है उस पर अभी चलो हम लोग आते हैं। पोखरियाल सर ने क्या कहा है, यानी कि जो हमारे HRD मिनिस्टर ने, उन्होंने क्या कहा है कि वी आर ट्राइंग टू गेट डिक्लेयर्ड ऑल द रिजल्ट्स, वी आर ट्राइंग टू गेट डिक्लेयर्ड all the results of the examination this session by 15 अगस्त। फिर उन्होंने एक्स्ट्रा फिर ऐड किया, कोट कर रहा हूँ मैं, दिस मीन्स दोज एग्जाम्स विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस बिफोर एंड दोज विच आर टेकिंग प्लेस नाउ। कहने का मतलब क्या मतलब, समझो इस बात को। यहाँ पे देखो पॉइंट्स कहाँ से मैं रिलेट कर रहा हूँ। UGC ने कहा सितंबर में आपके सारे के सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाने चाहिए। उसके पहले आपका एडमिशन कराना पड़ेगा उन बच्चे का जो कि अभी घर में बैठे हुए हैं, जो कि नेक्स्ट सेशन में जाने वाले हैं। ऐसे कि आप लोग बच्चे, जो आपका नीट एग्जाम हो जाएगा तो फिर आप लोग को रिजल्ट आएंगे, फिर आप एडमिशन कीजिएगा, तब ना सितंबर में आपका जाकर कॉलेज स्टार्ट होगा, देन यू विल गेट इनटू द कॉलेज। तो उसके ये क्या होना चाहिए ना कि 15 अगस्त के पहले वो लोग क्या चाह रहे हैं कि 15 अगस्त तक सारे के सारे एग्जाम्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएँ। द गवर्नमेंट वांट्स दैट कि पूरा का पूरा जितना भी एग्ज़ाम है, ऑल द एग्ज़ाम्स डिक्लेयर हो जाएगा, उनका सारा का सारा रिजल्ट 15 अगस्त तक। और ये क्यों?
और कौन कौन से एग्ज़ाम्स, नॉट ओनली द एग्ज़ाम्स दैट हैव टेकन अर्लियर बट ऑल्सो द एग्ज़ाम्स दैट आर गोइंग टू बी टेकन, जो कि आने वाले समय में होने वाले हैं, जैसे कि नीट होने वाला है, जेई होने वाला है ना, बहुत सारे और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं यार। तो उन सारे एग्ज़ाम्स को सारे रिजल्ट्स गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि 15 अगस्त तक। अब देखो एक पॉइंट और कुछ बातें करते हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट डिक्लेयर्ड है, उन्होंने कहा था, ठीक है ना। फिर देखो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम कब से है, 1 जुलाई से लेकर 15 तारीख तक है। आईसीएसई आईएससी का एग्जाम होगा 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक। नीट जेई जो है, नीट 26 जुलाई को होने वाला है, जेई जो है 18 जुलाई से 23 जुलाई को होने वाला है। एनआईओएस का जो एग्जाम होता है सीबीएसई या फिर जो कि 12th और 11th सबका होता है, एनआईओएस का जो कैंडिडेट्स होते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनका भी 17 जुलाई के बाद से। और देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो क्यों इतना स्पेकुलेशन हो रहा है अगेन, क्योंकि एनआईओएस का जो डेट शीट है ना, वो बहुत हद तक कोइंसाइड कर रहा है 26 जुलाई या फिर हमारे इस जेई के शेड्यूल के साथ, ठीक है ना। अब ये जो शेड्यूल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, इससे प्रॉब्लम क्या है ना कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एनआईओएस का सेंटर कहीं और है और हो सकता है कि उनका जेई या फिर नीट का सेशन कहीं और होगा। कुछ सालों पहले एक कोटा में एक बच्ची पढ़ती थी, ठीक है ना, उनका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, आपको याद होगा, ठीक है ना। यार अभी तक मिस अभी बोलते हैं ना कि टंग पे है लेकिन निकल नहीं रहा उनका नाम। उन्होंने आपका MIT में वो अभी एडमिशन लेकर के वहाँ पढ़ रही हैं, उन्होंने जेई और नीट दोनों दिया। तो ऐसे बच्चे जो कि जेई और नीट दोनों देने वाले हैं, उनके लिए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जो नेशनल एग्जाम होता है ना, उसको पोस्टपोन करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। नेशनल एग्जाम्स होता है, पोस्टपोन करना बहुत मुश्किल होता है। एनआईओएस क्योंकि कुछ बच्चों का है, देखो 16 लाख बच्चों का तो एनआईओएस होने नहीं वाला है ना। ऐसे अभी हमारे पास जो कि नीट में है 16 लाख बच्चे, तो 16 लाख बच्चों का एनआईओएस होने नहीं वाला। ओवरऑल क्यूमुलेटिव जो होगा पूरा का पूरा, भले वो बहुत लाखों में हो जाए, लेकिन जो एनआईओएस के बच्चे सिर्फ और सिर्फ नीट देने वाले हैं, जो एनआईओएस के बच्चे सिर्फ और सिर्फ जेई देने वाले हैं, वैसे बच्चे कम होंगे, ठीक है, संख्या में कम होंगे। इसीलिए उस एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है रैदर दैन कि आपका ये नेशनल एग्ज़ाम जो है वही पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप भी ज़रा सोचिए इस बात को, आगे चल के मैं और बातें करूँगा इस बारे में। देखो एंकर ने उसके बाद दोबारा उनसे पूछा कि इफ़ दैट मीन्स स्कूल एंड कॉलेजेस वुड रीओपन आफ्टर अगस्त, टू विच HRD मिनिस्ट्री रिप्लाइड विथ एन इंथुसियास्टिकली, मतलब उन्होंने रिप्लाई किया एब्सोल्युटली। उन्होंने जब एंकर ने दोबारा पूछा कि क्या इसका मतलब अगस्त से हमारे सारे स्कूल और कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे यानी खुल जाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, और बहुत खुश होकर के उन्होंने कहा इसका मतलब द गवर्नमेंट इज़ फुल्ली ट्राइंग टू रीओपन द स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ आफ्टर अगस्त। ये चीज़ दिमाग में रखो आप लोग। अब आप लोग बोलिएगा सर कोरोना पिक, उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, उस पर बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे है मेरा एनालिसिस, ठीक है ना, हम लोग आपके मन की बात भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि आप लोग चाहते नहीं कि नीट एग्ज़ाम अभी हो जाए 26 जुलाई को। आप लोग का देखो, आप लोग को दो है, एक तो ये है कि आप लोग को पढ़ने का समय और मिल जाएगा, और इस चीज़ के लिए आप लोग ये टारगेट सोच रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं सबसे कि यार अभी कोरोना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अगर अभी एग्ज़ाम नहीं होंगे तो यार जीवन बच जाएगा हमारा और फिर हम लोग एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन जो मेन मोटो है आप लोगों का उसके पीछे कि आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। आई नो इट विल बी ग्रेट। मैं एज अ टीचर मैं खुद चाहूँगा कि मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम मिले, वो ज़्यादा पढ़े, वो ज़्यादा आगे बढ़े और वो ज़्यादा सेलेक्ट हो पाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे वो मेरे लिए भी अच्छा होगा, है कि नहीं यार। आप लोग भी सोचो इस बारे में। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ना, जो कि सबसे सिस्टम उसी ढंग से वर्क करता है यार। ऐसा नहीं है कि अचानक से सिस्टम बदल जाएगा। कोरोना है, मानता हूँ बहुत ख़राब सिचुएशन है अभी हमारे पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आप ज़रा देखो, जॉर्ज फ्लॉयड के डेथ के बाद पूरा का पूरा जो कंट्री है USA, वहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ कहीं कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो होता है, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे मैं कहना पसंद करता हूँ, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो होती है वो मेंटेन नहीं किया जा रहा और कहीं कहीं मेंटेन किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना, साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं अब और डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि अब ये मान के जीना पड़ेगा कि कोरोना हमेशा रहने वाला है। अब मान लो कि अगर कोरोना अगर हमेशा रहने वाला है, एड्स की तरह, इन्फ्लुएंजा की तरह, कोल्ड राइनो वायरस की तरह, इन रेबीज़ की तरह, अगर ये हमेशा ही रहने वाला है, तो क्या आपको लाइफ टाइम तक एग्ज़ाम्स नहीं होंगे? क्या आपके लाइफ टाइम तक आपके पापा या मम्मी जॉब पे नहीं जा पाएंगे? आपके लाइफ टाइम तक क्या आप लोग कभी भी स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पाएंगे? क्या आप लोग दुकानें नहीं खोल पाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। हमें फिर चूज़ करना पड़ेगा यार कि हमें कोरोना से बचना है या फिर अपने आप को भूखे रहने से बचाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आता है प्रायोरिटी और यहाँ पे आता है सेफ्टी, समझदारी। आपकी समझदारी क्या है, लोगों की समझदारी क्या है, वो कैसे बिहेव करते हैं इस सिचुएशन में। देखो गवर्नमेंट ने, पहला पॉइंट जो मेरा है, द गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू अ डेट टू प्रिपेयर, पहला पॉइंट, ठीक है। सो जस्ट थिंक इट्स द फाइनल डेट, डोंट एक्सपेक्ट इट टू
गेट पोस्टपोन्ड फर्दर। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट आपको एक डेट, देखो यार जो होता है ना, हमारा का जो ह्यूमन माइंड है ना, वो कभी नहीं चाहता है, वो कभी भी जो अनएक्सेप्शनल चीज़ें जो होती हैं ना, और जो कि रैंडम चीज़ें होती हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है, वैसा हमारा माइंड अच्छा नहीं लगता हमारे माइंड को, हमारे साइकोलॉजी में वो सही नहीं है। हम लोग को एक डेट फिक्स चाहिए होता है, हमें एक पास चाहिए होता है, जिस ढंग से हम लोग जिधर निशाना लगाना चाहते हैं हमें वहाँ देखना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने अभी कह सकते हैं फॉर सम वॉट टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको एक डेट प्रोवाइड कर दिया कि बच्चों 26 जुलाई के लिए प्रिपेयर करो, अगर सब सही रहा तो हम लोग उस दिन एग्ज़ाम ले लेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उस दिन एग्ज़ाम ये लोग ले ही लेंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो लोग एग्ज़ाम ले ही लेंगे। मान लो अचानक से हर दिन 1 लाख केसेस आने लगे इंडिया में 26 जुलाई तक, अभी 26 जुलाई आने में भी बस 60-50 दिन के आसपास है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, ऐसा कुछ बिल्कुल मैं फिंगर्स क्रॉस करके बोल रहा हूँ ऐसा ना हो, लेकिन मान लो एक प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर ऐसा होता है तो जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर मैं उसको देखूं तो अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो अल्टीमेटली एग्ज़ाम को तो रुकना होना पड़ेगा, सोचने वाली बात है। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या करें हम लोग, अभी सर क्या करें? तो अभी यार बच्चों पढ़ो, रीज़न क्या है, देखो 26 जुलाई को एग्ज़ाम का डेट आपको गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो भैया उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना। अब मान लो आगे चल के एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो हम लोग और क्वेश्चंस बनाएंगे, मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अब बाकी अदर चैनल्स क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, आपको और फर्दर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना, और आप लोग और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इस बात को समझो ना यार। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट सीइंग दैट इट कैन नॉट हैपन। क्या हैपन नहीं हो सकता? मैं क्या नहीं कह रहा क्या नहीं हो सकता कि एग्जाम पोस्टपोन दोबारा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आई एम नॉट सीइंग दैट एग्जाम्स कैन नॉट बी पोस्टपोन फर्दर। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना जरूरी है, इफ इट डिडंट हैपन, मान लो कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ और 26 तारीख को ही हो गया, तो आप लोग को फ्यूचर में रिग्रेट करना पड़ेगा यार कि हम लोग उस 2 महीने पढ़ लेते जो सरकार ने हमें एक्स्ट्रा दिया था, तो शायद आज जो हमारा 400 आ रहा था वो 600 आता, हम लोग निकल जाते एग्जाम में, ठीक है ना। मेरे 14,000 क्वेश्चन और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चन्स, उनके सारे सारे जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं जो कि एनटीए का टेस्ट सीरीज, अगर हम लोग बना लेते तो शायद आज हम लोग सेलेक्टेड होते। 26 जुलाई के बाद सितंबर अक्टूबर में हम लोग जो दिवाली है इस साल का जो बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे लगता है जो ईद होने वाली है अगले साल की जो बहुत अच्छी होने वाली है, जो क्रिसमस होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, जो न्यू ईयर होने वाला है वो अच्छा होने वाला है, तो उस समय आप लोग मेडिकल कॉलेज में होते यार। लेकिन अभी ऐसा नहीं करना है कि नहीं पढ़ना है सर, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो भैया यार आप लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका बात मान लिया कि सर 26 जुलाई के बाद पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन चलो मान लो तुम लोग भी तो एक प्रिडिक्शन कर रहे हो ना, और प्रिडिक्शन कैन बी 50% और 50% ट्रू, 50% नॉट ट्रू, दोनों चीज़ें हो सकती है ना, और दोनों चीज़ें हो सकती है तो मैं भी ये भी तो कह सकता हूँ कि नहीं होगा 26 जुलाई को, तो 50% अगर कोई चांसेस है तो क्यों रिस्क ले रहे हो यार। आगे बढ़ते हैं। एंड प्रैक्टिकली शिफ्टिंग दिस एग्जाम अगेन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 2021 सेशन हैज़ टू स्टार्ट ऑन राइट टाइम। रीज़न क्या है, क्यों हम लोग इसको और पोस्टपोन नहीं कर सकते? देखो, अगर हम लोग ने इसको और पोस्टपोन किया 1 या 2 महीने, तो पता है आपका, मैं सच से चीज़ बताऊँ, आपका ये एग्ज़ाम ना अगले साल जनवरी में होगा या फिर अगले साल मई में होगा, नहीं किया जा सकता पोस्टपोन। हम लोग के पास मेडिकल फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, आप लोग उसे 6 महीने में 8 महीने में नहीं पढ़ सकते हैं। जेई मेंस में फर्स्ट ईयर में पढ़ने को बहुत कुछ होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर पढ़ने को बहुत कुछ होता है, एक्लेमेटाइजेशन होना पड़ता है, एक्लेमेटाइज करना पड़ता है अपने आप को कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट को लेकर के, बहुत कुछ होता है यार फर्स्ट ईयर में। तो इसी कारण से हम लोग 6 महीने में 12 महीने के सिलेबस को, 8 महीने में 12 महीने के सिलेबस को कंप्लीट कभी नहीं कर सकते, इस बात को समझो। तो फिर क्या होगा कि 2020 का एग्जाम जो है 2021 के बच्चों के साथ हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, ये सच्चाई नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा सच्चाई होने वाला है, ये होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा नौबत आया कि 2021 के साथ होने वाला है, सोचो शायद भारत में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे कोरोना वायरस के कारण, कई लोग संक्रमित हो जाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन तो मैं प्रेयर नहीं करता हूँ यार कि ऐसा हो, ऐसा कभी नहीं हो कि इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो जाए कि इतना ज़्यादा एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़े। मैं चाहता हूँ सारा सिचुएशन सही रहे, बिकॉज अगर आप लोग को डॉक्टर बनना है ना, तो आप लोग को अपने से ज़्यादा ना दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है। इस बारे में अभी से सोच लो यार, दूसरों के बारे में सोचोगे ना, क्योंकि दूसरों की लाइफ जा रही है, आपको तो इन्हीं लाइफ को बचाना है, आगे चल के आपको इन्हीं लाइफ्स को बचाना है, और आप इन्हीं लाइफ्स को जान खतरे में डाल के आप ये बोल रहे हैं कि नहीं और पोस्टपोन होना चाहिए, इसका कोरोना वायरस और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, मैं नहीं चाहता, मैं तो नहीं चाहता, ठीक है। अब देखो सारे के सारे सर्कमस्टेंसेस क्या हैं,
ऑल द सर्कमस्टेंसेस आर फेवरिंग द एग्जाम्स ऑन इट्स एक्सपेक्टेड। कहने का मतलब सारे के सारे जो एग्जाम्स के जो सर्कमस्टेंसेस अभी स्टेंसेस हैं जो चल रहे हैं, जो सिनेरियो अभी अगल बगल हमारे पास है, वो ये बता रहा है कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो 26 जुलाई को ही होंगे, ठीक है ना। और जो जेई है उसका जो 7-8 दिन का जो होता है वो उतना उसी समय होगा। क्लास 12th एंड 10th एग्जाम को देखो अभी भी हो रहा है, वो सारे डेट्स मैंने बता दिए। और वो तो आपके बताओ नीट और जेई के पहले ही हो रहा है, तो सोचो ना, तो वो लोग तो बच्चे और ख़तरे में हैं। जो बच्चे अभी देने वाले वो लोग बच्चे भी देंगे अभी आपको जेई और 12th वाले जो एग्ज़ाम्स नीट वाले वो भी देंगे ना, तो सोचो वो लोग खतरे में हैं। अभी देखो हमारे सरकार ने क्या किया है कि बहुत सारे सीट्स सेंटर्स बढ़ा दिए, 6000 के आसपास सेंटर कर दिए हैं। फिर हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है कि 2 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, अब 1 मीटर का नहीं 2 मीटर का डिस्टेंस रहेगा बच्चों के बीच में, ठीक है ना। और भी कई सारे इंटरव्यूज़ आते रहते हैं एचआरडी मिनिस्टर के, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप लोग को उतना टाइम वेस्ट करना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया, ये लंबा है मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ ये वीडियो आपको पूरी तरह से इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि आपको एक ही वीडियो में पिछला जितना भी आप लोगों ने टाइम वेस्ट किया होता ना वो सब खत्म हो जाएगा। वो नहीं करना है यार प्लीज़, मैं पहले ही बोला हूँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। यार एचआरडी मिनिस्टर जो है ना पहले फेस टू फेस बातें करते थे, अब कोरोना के कारण उनकी हर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रही है, और हर मीटिंग पे कुछ चैनल्स वीडियो बना रहे हैं। मैं उनका अपोज नहीं करता, वो नॉलेज दे रहे हैं आप लोग को, लेकिन ये वक्त आप लोग की बुक के साथ बिताने का है, न्यूज़ चैनल पे बिताने का नहीं है, ठीक है ना। ऐसे चैनल्स पे अपना वक्त दीजिए जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे चैनल्स पे उतना वक्त देने का ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको न्यूज़ मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ इज़ नॉट द थिंग जो कि आप लोग को एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। आपको क्वेश्चंस बनाने चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी चैनल पढ़ा रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आप मुझसे पढ़ने की से पढ़ रहे हैं यार, लेकिन डेडिकेटेड होकर पढ़ो और सेलेक्ट हो, और मुझे मिठाई खिलाओ या कम से कम बोल दो सर सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना, इतना ही चाहता हूँ। फिर आगे देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि NIOS का एग्ज़ाम का जो डेट है वो कॉन्साइड कर रहा है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो NIOS का ही डिफ़र करेगा, अगर करना भी होगा तो। अगर सरकार चाहेगी कि नहीं ये बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो हो चुका है, कोरोना वायरस है, तो हम लोग NIOS का एग्ज़ाम को ना पोस्टपोन करेंगे और 26 जुलाई को ही आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नीट का भी, तो यार देना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। आप लोग बहुत सारे पिटीशन डालिएगा सुप्रीम कोर्ट में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल फिर नहीं होगा, क्योंकि दोबारा इस तरह के कंडीशन में दोबारा से एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट करवाना वो भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ऐसे ही एग्ज़ाम 2 महीने शिफ्ट पहले ही हो चुका है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम नेशनल एग्ज़ाम पोस्टपोन बहुत कम होते हैं, NIOS को ही अगर पोस्टपोन होना होगा तो होगा, और वो भी हो जाएगा तो शायद 26 जुलाई के बाद उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा आपसे अगस्त में, और लेकिन 26 जुलाई को ही नीट होगा, बिकॉज इट इज़ एन नेशनल एग्ज़ाम, ठीक है। 16 लाख बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेई में भी बहुत सारे लाखों बच्चे हैं ना, मुझे ऐसे काउंट नंबर याद नहीं है, बताना मुझे प्लीज़, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, द कोरोना पिक इज येट टू कम बट द होल वर्ल्ड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ वर्ल्ड दैट विल हैव कोरोना ऑलवेज। ये बात एब्जॉर्ब करने में बहुत हार्श है, लेकिन करनी पड़ेगी आप लोगों को। आप लोग का बहाना कहो, एक्सक्यूज़ कहो, कंसर्न कहो, केयर कहो, कुछ भी कह सकते हो इस चीज़ को, मैं एक कोई वर्ड से बांधना नहीं चाहता, क्योंकि हर इंसान का सोच अलग अलग होता है, मैं सबका रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनका कहना, बहुत सारे बच्चों का कहना क्या है कि कोरोना पीक सर अभी आने वाला है, बहुत सारे टीचर्स का भी यही कहना है कोरोना पीक आने वाला है, बहुत सारे डॉक्टर्स का भी कहना है कोरोना पीक आने वाला है, आई नो दैट, लेकिन बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स, टीचर्स और स्टूडेंट का ये भी कहना है कि अब हमें इनके साथ जीना पड़ेगा और इनका जीना सीखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे तो नहीं दिख रहा यार कोरोना का कोई इलाज बहुत नियर फ्यूचर में। बाय गॉड्स ग्रेस अगर हमारे पास वैक्सीन आ जाती है, कोई मेडिसिन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दैट विल बी मेरिकल, वो बहुत अच्छा चीज़ होगा। लेकिन हाँ, अभी नियर फ्यूचर में तो हमें दिख नहीं रहा, जो कि क्योंकि अभी मैं यार फ्यूचर प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं रखता। मैं अभी प्रैक्टिकली जो अभी मैं जिस वक्त बोल रहा हूँ ना, आज जो तारीख है जून चल रहा है ना, जून में क्या तारीख चल रहा है यार, जून में क्या तारीख चल रहा है मुझे याद भी नहीं है, बताओ ना यार कैसा आदमी हूँ मैं। 8 जून चल रहा है, तो 8 जून को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों के पास वीडियो जाएगी इस 8 जून को शाम में। मेरा यही ख्याल है कि अभी मुझे नियर फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, रात में 12 बजे कोई खबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन हाँ अभी नहीं दिख रहा। और अगर अभी नहीं दिख रहा है तो ये बात ध्यान रखो कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमें सारा एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ सकता है, शायद हमें सारा का सारा बिजनेस स्टैंडर्ड्स बदलने पड़ सकते हैं, हमें सारा का सारा ट्रैवलिंग जो सिस्टम्स होते हैं उसको बदलने पड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग बदल करके साथ में जिएंगे, बिकॉज ह्यूमन्स आर ऑलवेज, क्या बोलते हो ना, इंसान हमेशा हर मुश्किल से ऊपर आया है, ठीक है ना। ह्यूमन्स आर ऑलवेज सुपीरियर, हम लोग ऐसा मानते भी और हमें ऐसा बोलते भी, और ये कहीं ना कहीं सच भी है, बिकॉज हम लोग ही इंटेलेक्चुअल एनिमल्स हैं ना, जिनके पास इंटेलेक्ट है।
तो ब्रेन तो सबके पास है यार, इंटेलेक्ट हमारे पास है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। तो प्लीज़ यार 26 जुलाई को डेट मान के प्रिपेयर कीजिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ वीडियो के अंत में। 26 जुलाई को मान करके प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पूरा दम लगा दीजिए। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो सबसे पहले ये जान लो कि जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो आपको बताएंगे, और उनमें से मैं भी हूँ एक, मैं भी आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा सबसे पहले। तो इसलिए अभी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। 14,000 क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो करते रहिए, ठीक है ना उन्हें। और बस यही देखो, मैंने तो एक क्वेश्चन दिखाया था कि 2019 में क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 2010 का क्वेश्चन था, 2019 में रिपीट हुआ है, और वो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत भी हुआ था। PRQ वाला आम का सेगमेंट था क्रोमोसोम का। सोचो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसका मतलब जो क्वेश्चन अजीब लगते हैं ना, वो क्वेश्चन पिछले साल एम्स में नहीं, वो क्वेश्चन जिपमर से नहीं, स्टेट के एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ओके, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज़ उसे कीजिए। और बहुत लोग क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उनका भी कीजिए। बस हाँ यार, मैं चाहता हूँ आपका भला हो। ऑनेस्टली मैं हमेशा बात करता हूँ, मुझे जो सही लगा मैंने इस वीडियो में वही कहा है। आप लोग इससे डिसएग्री एग्री कर सकते हैं, वो मुझे, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे मैटर क्या करता है कि आप लोग पढ़ें और पढ़ करके एग्जामिनेशन को क्रैक करके आए, फोड़ के आए नीट 2020 को, और हाँ, अच्छे से करके आए। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, एंड एज ऑलवेज आई सेड, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी, कोरोना वायरस आने के बाद मैंने ये लाइन अपने टैग में ऐड किया है, स्टे हेल्दी, एंड बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो बचाने वाला है उसका बचा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको बचाने वालों में से बनना है, तो आपका खुद का बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि 100 को खिलाने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो 100 लोग खा रहे हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100 को खिलाने वाला होता है। और ये बहुत वेल एंड ट्रू सच भी है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप ये नहीं कह सकते क्या सर का सारा ज़िंदगी महत्वपूर्ण होता है। आई नो, सारा का सारा लाइफ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हाँ, जो बचाने वाला है वो अहम है। इसीलिए उनके लिए हम लोग तालियाँ बजा रहे हैं, थालियाँ बजा रहे हैं। और अगर आपको उनके कम्युनिटी में शामिल होना है तो आपको उनका भला सोचना पड़ेगा, और अपने आप को पहले ही सोचो ना यार, नीट के एग्ज़ाम में पहले ही आपको अपने आप को रिस्क पे डालना पड़ रहा है। क्योंकि यही रिस्क तो आज सारे डॉक्टर्स सहन कर रहे हैं, यही रिस्क तो सारे डॉक्टर्स देख रहे हैं, और यही चीज़ को आप लोग को भी सहन शायद एग्जामिनेशन हॉल में भी करना पड़े। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।